मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फेसबुक हमारे व्यूवर्स हैं वो सब ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करें ताकि नौकरी संवाद की चर्चा जो है हो सके। एक बार सब व्यूवर्स अच्छी संख्या में आ जाएंगे उसके बाद जो है हम लोग जो है संवाद जो है शुरू करेंगे और सभी लोगों से यही कहेंगे कि सब लोग जो है इस लाइव को शेयर करें। मैं सभी लोगों का फेसबुक लाइव पे स्वागत करता हूं और आज हम लोग नौकरी संवाद कर रहे हैं, नौकरी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि 2 नवंबर 2020 को सबसे पहली बार हम लोगों ने नौकरी संवाद किया और जब 17 महीने की जब सरकार हमारी बनी तो 2 नवंबर 2023 यानी लगभग उस दिन 1,20,000 नियुक्ति पत्र पटना के गांधी मैदान में हम लोगों ने जो है लोगों को दिया। शांति, सम्मान और समृद्धि हमारा मूल मंत्र है। 20 साल पहले माँ की कोख से जन्मा बच्चा आज वोटर बन गया, लेकिन ये सरकार 20 साल में एक नौकरी, एक फैक्ट्री, एक कारखाना लगाने के लायक नहीं बन पाई। आप सब लोगों ने देखा होगा, कोई नौकरी नहीं, कोई कारखाना नहीं। इस 20 साल की सरकार में अपना बिहारी युवा सिर्फ मजदूर बनकर के बिहार से बाहर गया। माने नीतीश, मोदी, शाह एंड कंपनी ने बिहार को सिर्फ मजदूर सप्लाई करने की कंपनी बना कर रख दिया गया। आपने देखा होगा किस तरीके से मजदूर जो बड़ी संख्या में ट्रेनों से गुजरात भर के जाते हैं। ये मोदी जी जो गुजरात मॉडल चिल्लाते थे, उसका असली अर्थ यही था कि सब कंपनी, सब फैक्ट्री लगेगा गुजरात में और आधे सस्ते रेट पर लेबर जाएगा बिहार से। बिहार के सभी नौजवानों से हम बस इतना कहना चाहते हैं, क्या आप अपने पूरे जीवन में एक बार सब कुछ भूलकर बस एक बार अपनी नौकरी, अपने रोजगार, अपने बिहार के लिए सिर्फ एक बार वोट करेंगे? मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं। मुझे आपसे 20 साल नहीं चाहिए अपने जीवन की सेवा करने के लिए। मुझे केवल आपका एक एक वोट और 5 साल दे दीजिए। अगर तेजस्वी अपने किसी भी वादे से कट गया तो हटा देना तेजस्वी को। आप बिहारी भाई बहन अपने बिहारी भाई का साथ दो। बिहार को आगे बढ़ाकर हम लोग सब लोग दिखाने का काम करेंगे कि कैसे बिहार को आगे बढ़ाया जा सकता है। बिहार का एक एक हक और सम्मान हम बिहार को लौटाने का काम करेंगे। बस एक मौका आप लोग तेजस्वी को दीजिए। नौकरी देने का वादा नहीं करना होता है, नौकरी सच में देना पड़ता है। मुख्यमंत्री का कहना है कि समुंदर से नहीं तो बिहार में कुछ नहीं हो सकता, यानी समुंदर नहीं है बिहार में कुछ नहीं हो सकता। और अमित शाह जी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि भूमि की कमी है, इस वजह से बिहार में कारखाने जो है नहीं लगाए जा सकते। आप सब लोगों ने देखा होगा जब मुख्यमंत्री जी ने बोला, समुद्र का जिक्र किया,
या अमित शाह जी ने भूमि का जिक्र किया। तेजस्वी ने 17 महीने में बिना समुंदर बिना भूमि 5 लाख नौकरी कैसे दे दिया? दे दिया क्योंकि दिया जा सकता था, इसलिए हमने 5 लाख नौकरियां दी। सरकार आखिर किस दिन के लिए है? माइक, मंच और माला पहन के जुमला करने के लिए? आखिर किस लिए है? 20 साल वाली सरकार 25 सेकंड में अपना मैनिफेस्टो का फोटो सेशन करके भागी है, मात्र 35 सेकंड में। आप लोगों को लगता है कि ये अपने काम में सीरियस है? इनको सत्ता और खुशी का नशा है। आपके तेजस्वी को बिहार में नौकरी रोजगार देने का नशा है। मैं समझता हूं कि जीवन के सारे दुखों का अंत करने का सबसे बड़ा वरदान नौकरी है। इसलिए आप सब लोगों से हम नौकरी पर चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। दुख इस बात का है कि बिहार का युवा नौकरी पाने का काबिल तो बन चुका है, लेकिन 20 साल में ये सरकार नौकरी देने के काबिल नहीं बन पाई है। इसलिए आप सब लोगों से तेजस्वी बस एक मौका चाहता है कि आप लोग जो है हम सब लोगों को, महागठबंधन की सरकार को एक मौका दे, ताकि नौकरी और रोजगार जो है बिहार के लोगों को दे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार जो है तेजस्वी जो है देना चाहता है। किसी भी बिहारी भाइयों को बाहर ना जाना पड़े बिहार छोड़ करके। अपनी माँ, जो माँ होती है, अपने बेटे को दूर जाना पड़ता है बेटे को, ताकि जो है वो कमाई करने जा सके। माँ चाहती है कि बेटा उसके पास रह करके उसकी सेवा करे, उसी राज्य में, उसी शहर में काम करे। पत्नी भी चाहती है कि उनके पति जो है दूर दराज दूसरे राज्य ना जाए कमाने के लिए, बल्कि उसी राज्य में कमाएं और खाएं। चलिए मिलकर के ऐसा बिहार बनाते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए किसी भी बिहारी भाइयों को दूसरे राज्य ना जाना पड़े। आइए मिलकर के एक नया बिहार बनाते हैं, एक संकल्प लेते हैं और इस निकम्मी 20 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकते हैं। और आप सब लोगों से ये कहना चाहते हैं, जस्ट बिलीव इन यू एंड अस, जस्ट वोट फॉर इंडिया अलायंस। आप सब लोगों से बस इतना ही कहें। प्रधानमंत्री जी फैक्ट्री लगवाते हैं गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला अब नहीं है। अब बिहार का लाल ही बिहार को चलाने का काम करेगा, ना कि कोई बाहरी बिहार को चलाएगा। आप सब लोग फेसबुक लाइव पर बड़ी संख्या में जुटे हैं, इसके लिए आप सब लोगों को हम दिल से जो है धन्यवाद देते हैं। आप सब लोगों को बस हम यही कहना चाहते हैं कि अपने भविष्य के बारे में सोचिए। जो सरकार 20 साल में कुछ नहीं कर पाई, वो आगे भी कुछ नहीं कर पाएगी। बड़ी ताज्जुब की बात है, ज़रा सोचना आप सब लोग। ये एनडीए वाले इतने जुमले बोलते हैं, इतने झूठ बोलते हैं, अब ये भी कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। नरेंद्र मोदी जी से ज़रा पूछिएगा, बिहार के लोगों, नरेंद्र मोदी जी से पूछना कि पूरे देश में अगर 1 करोड़ भी नौकरी 11 साल में प्रधानमंत्री जी ने दिया हो तो बताओ, या 1 लाख नौकरी भी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में अगर दिया हो तो बताओ। लेकिन ये केवल खोखले वादे करते हैं। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं, प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं, प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के होलसेलर हैं, प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ये केवल चुनाव जहां होता है
वहीं दिखते हैं और उसी राज्य को नंबर 1 बनाने की बात करते हैं। चलिए हम सब लोग संकल्प लें, जो सबसे लास्ट नंबर बिहार है पूरे देश में, सबसे अंतिम पैदान पे है, उसको नंबर 1 बनाने का, नंबर 1 राज्य बनाने का हम सब लोग संकल्प लें। और आप सब लोगों को हम निश्चिंत करना चाहते हैं कि एक बार अपने भाई बेटे तेजस्वी पर भरोसा करके दिखाइए। असंभव को संभव में हम लोग मिलकर के बदलने का काम करेंगे। तेजस्वी ने जो कहा वो किया, जो कह रहा है वो करेगा। इसलिए एक मौका केवल तेजस्वी को आप सब लोग जो है देने का काम करें। डबल इंजन वाले कह रहे हैं कि इतने पद ही नहीं है तो इतनी सरकारी नौकरी कैसे दे देंगे। हम उनको कहना चाहते हैं, नए पदों की उत्पत्ति से हम बिहार के युवाओं को, विपत्ति को दूर करेंगे। स्टेट की कैपेसिटी जो है एनहांस करेंगे। सैंक्शन पोस्ट जितने हैं उसको हम लोग जो है बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए बीजेपी के लोगों को साफ तौर पे बता दें, स्वास्थ्य क्षेत्र में, पुलिस विभाग में, शिक्षा विभाग में, विधि विभाग में, नगर निगमों में, स्कूलों में राष्ट्रीय औसत के अनुपात हम लोग जो है भर्तियां करने का काम करेंगे। देखते जाइए हमारा नौकरी का मॉडल आर्थिक न्याय, आर्थिक उन्नति और गरिमापूर्ण जीवन जीने का मॉडल होगा, जो मॉडल हम लोग जो है बिहार के सामने रखने का काम करेंगे। हमारे नए बिहार में कितना कुछ नवनिर्माण होगा, कितने नए पद निकलेंगे, कितनी नई नौकरियां का सृजन होगा, ये बीजेपी और एनडीए वालों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है बिहार से न नौकरी से। इसलिए एक मौका आप सब लोग जो है तेजस्वी को जो है देने का काम करें। आप सब लोगों को हम बधाई भी देना चाहते हैं कि बड़ी संख्या में आप सब लोग जो है फेसबुक लाइव पर जुटे हैं और आगे भी लगातार जो है हम आप लोगों के बीच आकर के आप लोगों से जो है संवाद करते रहेंगे। आज भी आपने देखा होगा कि लगभग 17 जगह जो है हमने आज रैलियां की, और चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो, चाहे नौजवान हो, बड़ी संख्या में जो है आ रहे हैं। और सब कोई यही कह रहा है कि इस बार जो है बदलाव करना है, इस बार जो है सरकार बदलना है, इस बार जो है परिवर्तन करना है। तो आप सब लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि आप सब लोग जो है बुलंद रहें, और जब 6 तारीख को जब चुनाव होगा तो अपने मत का अधिकार करें, और जहां भी हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं वहां एक एक वोट दे करके उन सभी प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय बनाने का काम करें। और आप समझिए कि तेजस्वी का संकल्प है, सरकार बनेगी तो जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। आप समझिए आज के जो हालात हैं, बिहार सरकार केवल 3 या 4 लोग जो है सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार के हर परिवार में अगर एक सरकारी नौकरी होगा तो सब परिवार जो है मिलकर के बिहार सरकार चलाने का काम करेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार की तख्ती अपने घर में लगवाने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बिहार के हर घर को अब सरकारी नौकरी मिलेगी और बिहार के हर घर से बिहार सरकार चलेगी। हर घर की सरकार में भागीदारी होगी,
ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कुर्सी के लोभ वाले बुजुर्ग नेता युवाओं को जॉब नहीं दे सकते हैं, और ना इन्होंने दिया है। बिहार को आगे बढ़ाने का सपना देखने वाले युवा ही वो अवसर पैदा कर सकते हैं जो हर युवा को रोजगार दे। इसलिए आप सब लोग मिलकर के इंडिया अलायंस को जिताइए। बिहार के युवा अब डराने, धमकाने, मरवाने, हटवाने और नपवाने वाली एनडीए सरकार को हटाएगी और रोजगार दिलवाने, मकान बनवाने, गरीब को कमवाने और युवा को आगे बढ़ाने वाली युवा सरकार लाएंगे। इसी मॉडल पर हम लोगों को काम करना है। प्रधानमंत्री जी, आपके मोबाइल से लाइट जलवा रहे थे, देखा आपने, सब लोग जो है मोबाइल से लाइट जलवा रहे थे। प्रधानमंत्री जी, तेजस्वी वादा करता है कि आपके इसी मोबाइल में आपकी नौकरी का मैसेज आएगा। आपको मोबाइल की लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जिंदगी में लालटेन की वजह से लाइट अपने आप ही आ जाएगी। आप सब लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री लाइट जलवा रहे थे मोबाइल का। मैंने पूरी तैयारी की है कि 20 महीने में बिहार के हर जिले में उद्योग धंधे कैसे लगेंगे, माताओं बहनों को सालाना 30,000 मिलेंगे, गरीबी और पलायन कैसे खत्म करेंगे। 20 महीने में बिहार की तस्वीर और तकदीर बदल दूंगा। बस एक मौका आप अपने भाई, अपने बेटे तेजस्वी को देने का काम करें। तो इसलिए आप सब लोग जो हैं लंबे समय से फेसबुक पर आप सब लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ चंद बातें और कह करके आपसे अलविदा लेंगे। फिर दोबारा जो है हम आपसे संवाद करेंगे ताकि आप सब लोग जो है हमारे विजन को जान पाए और जो हमने नौकरी की बात कही है जन जन तक जो है पहुंच पाए। मेरे अंदर कसक है कि हमें बदनाम किया गया। आर्थिक न्याय के जरिए आपके जीवन में आर्थिक बदलाव लाऊंगा। ये ज़रूर आर्थिक बदलाव ला करके रहूँगा। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, ये आपके नौकरी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, कमाई, सुनवाई और कार्रवाई के हक अधिकार की लड़ाई है। इसलिए मेरे प्यारे युवा साथियों, हक प्राप्ति तथा नौकरी रोजगार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं। आपके बच्चों को और आपको नौकरी देने के लिए कोई आमंत्रित करने नहीं आएगा, लेकिन तेजस्वी आपसे सविनय निवेदन कर रहा है कि अपने बच्चों और बिहार के भविष्य के लिए मेरी लड़ाई, मेरा जो लड़ाई है उसमें आप मेरा साथ दीजिए। मैं गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और विधि व्यवस्था जैसे जनहित के गंभीर मुद्दों की बात करता हूँ। मुद्दे की बात करते हैं। अगर आपने मुद्दों पर वोट नहीं किया तो फिर कोई नेता ना मुद्दा का समाधान निकालेगा और ना ही मुद्दों पर राजनीति करेगा। इसलिए आप सब लोगों से अपील है कि मुद्दे की बात करनी है। मैं चाहता हूं कि आपके सपने पूरे हों। मैं चाहता हूं कि आपकी उम्मीदें लौटे। मैं चाहता हूं कि आपके हाथ में नौकरी,
रोजगार हो। मैं चाहता हूं कि जितने रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और हवाई अड्डे पर परदेशों में जाते हैं, उतनी मुंडियां सिर्फ मुझे बिहार की फैक्ट्रियों, उद्योगों, कंपनियों से निकलते देखें। ऐसा बिहार तेजस्वी बनाना चाहता है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों, जो बच्चे आपके साथ रहें, और मैं नौजवान भाई अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों और पत्नी के साथ अपने गांव, जिला और शहर में ही रहें। सब लोग अपने बच्चों के साथ रहें, ये हम चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको अच्छी शिक्षा मिले। मैं चाहता हूं कि आपको सरकारी नौकरी मिले। मैं चाहता हूं कि आपको इलाज के लिए बाहर जाना ना पड़े। ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं। और यही नहीं, मैं चाहता हूं कि आपके घर स्वच्छ पीने का पानी पहुंचे, आपकी नाली गली पक्की हो। मैं चाहता हूं कि आपके गांव में स्टेडियम हो, खेल का मैदान हो। और यही नहीं, आपके गांव में ही लाइब्रेरी भी हो, जो सबसे आवश्यक है। और मैं चाहता हूं 200 यूनिट बिहार की जनता को फ्री में बिजली मिले। आपके घर की महिलाओं को 2500 रुपये मिले माई बहन मान योजना के तहत। जैसे गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती, सोन में पानी का प्रवाह होता है, वैसे ही अभाव से मुक्त, चिंता मुक्त होकर अपने जीवन का प्रभाव हो तथा देश में बिहार का प्रभाव हो। तो इसलिए साथी, चलिए मिलकर के नया बिहार बनाते हैं। और हम ज़रूर चाहेंगे कि आपके जीवन में खुशहाली हो, परिवार की प्रगति हो, आपका क्षेत्र का नाम विकसित व संपन्न हो। ऐसा काम हम लोग करें ताकि आप लोगों को मान सम्मान मिले। आपकी तरह मैं चाहता हूं कि बिहार में इस बार बदलाव हो। तो आप सब लोग साथ दीजिएगा, ज़रूर दीजिए। नया बिहार बनाना है। इस चुनाव में झूठ बोलने वालों को सामना सच बोलने और कह कर उसे पूरा करने वालों से है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, टूटे फूटे और झूठे वादे नहीं करते, और ना ही कच्ची बात करता हूं। आप सब लोग मेरे स्वभाव से वाकिफ हैं। देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार के नौजवानों की जवानी बर्बाद नहीं होने देंगे।